जय श्री श्याम। एक छोटे से गांव में भोला मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठा रहता था। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव, पर वक्त की मार ने उसे भिखारी बना दिया था। उसके मन में एक अजीब सा विश्वास था कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, पर उसे यह नहीं पता था कि यह सब कैसे होगा और कब होगा। लेकिन एक उम्मीद थी जो उसे हर रोज उसी जगह पर बैठने की ताकत देती थी जहाँ अपमान और दुत्कार के सिवा कुछ भी नहीं था। एक दिन मौसम बहुत खराब था। मंदिर में ना के बराबर भीड़ थी। उसकी कटोरी में एक भी सिक्का नहीं गिरा। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। भोला की आंखों में चमक आ गई। उसमें से एक मोटा सा सेठ उतरा जो कि महंगे कपड़े पहने हुए था। बहुत सारा सोना पहना हुआ था। वह सेठ सीधे मंदिर में चला गया। भोला अपनी चादर समेटते मंदिर की सीढ़ियों के आगे बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि जब सेठ बाहर आएगा तो उसे कुछ न कुछ जरूर देगा। सेठ आया तो भोला ने कहा, बाबूजी कुछ दे दो, भूख लगी है। लेकिन सेठ भोला की तरफ देखा भी नहीं, अपनी कार की तरफ चला गया। भोला उसके पीछे गया। बाबूजी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, 10 रुपए तो दे दो। भोला की तरफ मुड़ा और बोला कि हटे खटे हो, काम क्यों नहीं करते? मुफ्त की खाने की आदत हो गई है। और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। भोला वहीं रुक गया। सेठ की बातें उसे तीर की तरह चुभ गई। पुरानी बातें याद करने लगा। जब वह जवान था तो बहुत काम किया करता था। एक एक्सीडेंट में उसका एक पैर खराब हो गया। अपाहिज समझकर लोग उसे काम नहीं देते थे। जमा पैसे भी खत्म हो गए थे। पेट की आग बुझाने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ी। भोला की आंखों में आंसू आ गए और वह भूख और अपमान ने उसे तोड़ दिया था। बारिश तेज हुई तो अपनी कटोरी को पकड़े दुबक कर वहीं बैठ गया। तेज तूफानी हवा से बचने के लिए जंगल की तरफ गया तो उसने उसे एक कोठरी दिखाई दी। अंधेरा छाया हुआ था। उसके पैर से एक लोहे की ढक्कन टकराई। जब उस ढक्कन को हटाया तो देखा कि वहां एक घड़ा रखा हुआ है, लाल कपड़े से बंधा हुआ है। जब उसे हिलाया तो छन छन की आवाज आई। जब उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने चांदी के सिक्के रखे हुए थे। उसका पूरा शरीर डर और खुशी के मारे कांपने लगा। एक भिखारी जिसके पास अभी थोड़ी देर पहले खाने को रोटी नहीं थी, आज उसके हाथ में खजाना था। वह सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने विश्वास करके गांव के मास्टर जी से कहा। मास्टर जी ने उसे समझाया कि यदि गांव वालों को पता चला तो सरकारी खजाने में चला जाएगा, तुम्हें इससे कोई लाभ ना होगा। इसे गांव के व्यापारी को नहीं बेच सकते, इसे शहर ले जाकर बेचना होगा। इस तरह मास्टर जी एक एक सिक्के को थोड़े थोड़े दिनों में जाकर बेच दिया करते और भोला को अपने स्कूल में माली का काम दे दिए ताकि लोगों को लगे कि माली के काम से उसकी जीविका चलती है। और रहने को एक पीछे का कमरा दे दिया। और इस तरह थोड़े थोड़े दिनों में सिक्का को बेचकर बहुत सारे पैसे जमा हो गए। तो मास्टर जी ने एक दिन भोला से कहा कि तुम इससे कुछ व्यापार कर लो। तो भोला ने कहा, मुझे व्यापार करना नहीं आता है। आप इससे गांव में एक भोजनालय खुलवा दे ताकि कोई भी भूखा ना सो सके, क्योंकि मैंने भूख की मार सही है। मास्टर साहब ने वैसा ही किया। जिसे श्याम बाबा पर विश्वास हो वे कभी नहीं हारता। जय श्री श्याम।